फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स चूज़ किया है। मैं आपको बता दूँ ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स का इतिहास जब से है जब से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ है ह्यूमन लाइफ में, और ये तब तक रहेगा जब तक पैसे की ज़रूरत रहेगी। आप जैसे जानते हो कि 11th का कॉमर्स स्टूडेंट्स का सिलेबस रिवाइज हो चुका है और उसके ऊपर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ऑलरेडी बुक पब्लिश कर दी है। बेस्ड ऑन दिस बुक हम आपके लिए लेके आए हैं 11th का पूरा कंप्लीट पोर्शन फॉर अकाउंट्स। हमारे इस वीडियो लेक्चर का मकसद एक ही है कि आपको एक वीडियो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आपको क्लास तो इंक्लूड हुई, साथ के साथ उसमें टेस्ट सीरीज़, हाउ टू राइट पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब मिले, और वो भी 20 से 30 मिनट के वीडियो में। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इसे मल्टीपल टाइम देख सकते हो, जब चाहे तब देख सकते हो, दिन में, रात में, सोने से पहले, अर्ली मॉर्निंग, वॉट एवर टाइम यू फील कंफर्टेबल आप इसे देख सकते हो, और इससे आपका काफ़ी टाइम भी सेव हो जाएगा। हमारे इस लेक्चर्स में कवर होने वाला टॉपिक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग टिल आपका लास्ट टॉपिक सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, यानी आपका पूरा अकाउंट्स का पोर्शन इसी लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। हमारे इस चैनल का एक और मोटो है कि आपको बेस्ट मार्क मिल सके एग्ज़ाम में। सिर्फ बेस्ट मार्क ही नहीं, आपको आउट ऑफ मार्क मिले, ये हमारी चाहत है। और हम ये भी आपको एश्योर कर दें कि आप जो भी सीखेंगे उसे हम एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच पे सिखाएंगे, ताकि उसे आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। इन शॉर्ट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल पूरी तरह से फॉलो किया और स्टार्ट टॉपिक से एंड टॉपिक तक देख लिया, तो आपको और कुछ कहीं कॉमर्स समझने की, अकाउंट समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अपना जो भी टाइम आप सेव करोगे उसे आप अपने दूसरे चाहत की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो आपकी हॉबी हो या आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर 1 फॉर स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक में क्या क्या है। इस टॉपिक में हमें देखने मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है हमारा, और यूटिलिटी। इसमें हम देखेंगे कि वेरियस टर्मिनोलॉजीज जो अकाउंट्स में यूज़ होते हैं वो हमें क्या क्या कहते हैं और इसे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ कंसेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको इस चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंट समझने के ज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बुक कीपिंग। What is bookkeeping? Bookkeeping is recording of business transaction for all activities related to money or money's worth for decision making required by stakeholder, government, investor, customer, employee. इसको पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी क्या? जो भी आप ट्रांजैक्शन आपका लेन देन करते हैं उसे रिकॉर्ड करना है। जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी रोज़मर्रे में करते हो बिज़नेस में, वो सब रिकॉर्ड करना। और इसमें वैसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो मनी और मनीज़ वर्थ, यानी जिसमें पैसे का लेन देन होने वाला है। और ये हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें कि ये बिज़नेस वायबल, चलाने लायक है या नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट किसको किसको होती है? स्टेक होल्डर, यानी जो जो हमारे बिज़नेस से प्रभावित होते हैं उन सबको हमारे बुक्स की ज़रूरत होती है। उसमें से पहला होता है गवर्नमेंट। आप जानते हो गवर्नमेंट किस लिए? क्योंकि वो उनको टैक्सेस कलेक्ट करने होते हैं। दूसरा होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपके बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो या नहीं। कस्टमर, यानी आप जिनको माल बेचते हो, उन्हें भी ये जानना ज़रूरी है कि आप उन्हें टाइम पे प्रोडक्ट सप्लाई कर पाओगे या नहीं। और एम्प्लॉयज़, जो आपके यहाँ काम करते हैं, उन्हें भी ये जानने का है कि आप उन्हें सैलरी पे कर पाओगे कि नहीं। आया समझ में? चलिए आज आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की हिस्ट्री आप देखोगे तो ये बहुत ही पुराना इतिहास है इसका इवोल्यूशन अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उनके जो आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी, जिसे लोगों ने बाद में देसी नामा का नाम भी दिया।
उनके समय से हमें अकाउंटेंसी की थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है। उसके बाद 12th सेंचुरी में आपने उस पिक्चरों में, हिंदी पिक्चरों में देखा होगा, मुनीम जी के बारे में सुना होगा, जिसे इंग्लिश में हम एजेंट ऑफ अकाउंटेंट कहते हैं। वो उस समय में बड़े बड़े लोगों के वही खाते लिखा करते थे, उनके एसेट, प्रॉपर्टीज़, लाइबिलिटीज़ क्या क्या है वो एक किताब में लिखते थे, किससे पैसा कितना लेना है देना है। तो ये 12th सेंचुरी में होता था बाय द अकाउंटेंट एजेंट्स। उसके बाद आया 1494। 1494 में एक बड़ा चेंज हुआ। लूका दी बारगो पैक्सिओली, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 1494 में लूका दी बारगो पैसिओली एक इटालियन मर्चेंट थे जिन्होंने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का इजाद किया। आप समझ लीजिए, जो भी हम आगे का अकाउंट्स लिखते हैं वो इसी बेसिस पे होता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, और इन मर्चेंट की वजह से ही हम आगे वो चीज़ें कर पाते हैं। उसके बाद आया 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई, और उस समय बड़े बड़े जॉइंट स्टॉक कंपनीज आ गई। आप तो जानते हो, कंपनीज में ओनर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो अलग होते हैं और उनके चलाने वाले मैनेजर्स अलग होते हैं। तो इसमें जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल फ्रॉड तो नहीं हो रहा कहीं, इसलिए बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया। बाद में 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी अब हम सिर्फ बुक में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, उतना जानने में इच्छुक नहीं रहे। अब हम जानना चाहते हैं हमारा पिछले साल से प्रॉफिट कितना बढ़ा है, या हमारे खर्चे किस परसेंटेज में बढ़े हैं, या हमारा एक्सपेंस किस खर्चे में बढ़ा है, किस परसेंटेज में बढ़ा है। उसके बाद आज का युग यानी 21st सेंचुरी, अब चीज़ें इतनी बदल गई, इतना फास्ट हो गया है कि हम हर रोज़ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से घिरे हुए होते हैं, और अकाउंटिंग इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। सो मॉडर्न बिजनेस में अकाउंटेंट्स को हटाना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स recording of business transaction in book of accounts in systematic way, transaction recorded date wise for accurate business result for year end record. Bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transaction of business for a particular period, generally 1 year. दोस्तों, ये ऐसे सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। चलिए मैं आपको इसको थोड़े ब्रेकअप करके समझाता हूँ इसका अर्थ क्या है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी मैंने आपको बताया, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उसे हम अपने बुक्स में लिखते हैं। वो भी इतने सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए जो कि डेट वाइज हो, ताकि हम समझ सके कि कौन सा ट्रांजैक्शन पहले हुआ, कौन सा बाद में। और इससे हम लिखते समय इतनी एक्यूरेसी से लिखे ताकि हम ये जान सके अपने ईयर एंड में कि हमने किससे कितना लेना है, कितना देना है। बुक कीपिंग इज़ आर्ट एंड साइंस। किन्हीं लोगों ने इसे आर्ट कहा है और किन्हीं ने इसे साइंस कहा है। आर्ट क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही नायाब तरीका है अपने बुक्स लिखने का, और साइंस इसलिए क्योंकि साइंस के फॉर्मूले सेम होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें भी वैसा ही है, अकाउंटिंग के भी जो भी फॉर्मूले हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होते हैं, इसलिए इसे साइंस भी कहा है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इसलिए क्योंकि इसे समराइज़ करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमें ईयर एंड में क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। ओके, आया समझ में डेफिनेशन। अब जानते हैं कुछ ऑथर्स के बारे में जिन्होंने बुक कीपिंग के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे डेफिनेशन लिख रखे हैं। वो ऑथर्स के नाम है रिचर्ड ई स्टारलिम, J.R. बैटली बॉय, नॉचकॉट एंड R.N. कार्टर। चलिए देखते हैं रिचर्ड साहब का क्या कहना है बुक्स कीपिंग के बारे में। वो कहते हैं, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, reporting results of business operations through periodic statement and interpreting such result for purpose of effective control for future operation। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन आप अगर इसे पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। दूसरे हैं J.R. बैटली बॉय, जो कहते हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स। नॉचकॉट कहते हैं, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और R.N. कार्टर साहब के हिसाब से बुक कीपिंग इज एन साइंस एंड आर्ट of correctly recording in the books of account all those business transaction that results in transfer of monies and money's worth।
ये सारे डेफिनेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना अपने टेक्स्ट बुक से। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में किसी डेफिनेशन के बारे में पूछे तो आप इसमें से एक कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीचर ऑफ बुक कीपिंग जानते हैं। फीचर ऑफ बुक कीपिंग, फीचर्स यानी क्या क्या उस बुक कीपिंग में होना ज़रूरी है। तो पहला है रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्यों? क्योंकि हमें डेट वाइज सब चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। दूसरा है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें आप पैसा और उससे रिलेटेड जो भी होगा वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें हम नॉन मॉनेटरी आइटम, जैसे किसी को आपने हेल्प की है तो वो हेल्प यानी डोनेशन से नहीं, आपने कहीं जाके खुद की सर्विस दी है तो वो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। थर्ड है ऑल रिकॉर्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम इसमें रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि हम उसे आगे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। हम इसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ये साइंटिफिक है तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी हिसाब से हमें रिकॉर्डिंग करना है ताकि आपके बाद किसी और को भी समझना हो तो वो समझ सके। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। सो जैसे हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है कि इट इज़ आर्ट एज वेल एज इट इज़ साइंटिफिकली रिकॉर्डेड बुक्स। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर एंड अ लॉजिकल मैनर। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये लॉजिकल मैनर से होना चाहिए और सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड होना चाहिए। दूसरा है बिजनेस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। हमने अभी तक सुना था कि डेट वाइज हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि अकाउंट वाइज भी हमें इसे रिकॉर्ड करना है। समझिए आपने मन्नू भाई से 5,000 रुपये लिए थे, फिर उसके बाद मन्नू भाई ने आपको 2,000 दिए, फिर उसने वापस 3,000 लिए, तो ये सारे ट्रांजेक्शन आप मन्नू भाई के अकाउंट में ही लिखोगे, ना कि और किसी के अकाउंट में। अगर आपने वो ट्रांजेक्शन मन्नू भाई की जगह कन्नू भाई के अकाउंट में डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें अकाउंट वाइज ट्रांजेक्शन लिखना ज़रूरी है। तीसरा है बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये हमारा एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं। इसका एविडेंस एज अ एविडेंस भी यूज़ होता है। इट कैन बी यूज प्रोड्यूस एज अ एविडेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्यों एविडेंस? क्यों? समझ लीजिए आपकी किसी से खटर पटर हो गई, आपने जैसे मैंने आपको बताया आपने मनु भाई को 5,000 दिए, फिर उसने 2,000 दिए, फिर आपसे और कुछ पैसे लिए, वो बाद में बोलता है कि नहीं मैंने तो सारे पैसे दे दिए, तो आप अपना बुक्स उसके सामने प्रोड्यूस कर सकते हो और वो एक एज अ एविडेंस आपको हेल्प करेगा। तो वो आपको आप उसको बता सकते हो भाई 4 तारीख को तूने मेरे से पहले से लिए थे, 10 तारीख को तूने मुझे 2,000 दिए, 12 तारीख को वापस कुछ लिए, तो अब इतना बकाया है। ये एक अच्छा एविडेंस है। टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस जानना बहुत ज़रूरी है हमें। हम अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, वो प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम एट द ईयर एंड कुछ पैसे कमा रहे हैं या हमारे जेब से खर्च लग रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। नेट एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज। एसेट एंड लाइबिलिटी यानी क्या? एसेट यानी आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपके एसेट होते हैं, चाहे वो आपकी मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, ये एसेट में पकड़ी जाती है। और लाइबिलिटीज़ यानी क्या? जो आपने पैसे लगाए हैं या आपने कुछ लोन लिया है या आपको किसी को कुछ देना है, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमने कुछ प्रॉपर्टी बनाए हैं या हमारे लोन ही बढ़ते गए हैं। टू नो वॉट बिजनेस ओज टू अदर्स, वॉट अदर ओज टू हिम। यानी क्या? वॉट बिजनेस ओज टू अदर यानी आपको कितना पैसा किसी और को देना है, और टू वॉट ओज टू हिम यानी आपको कितना पैसा आप मिलने वाला है। ये ट्रांजेक्शन आप समझ सकते हो। अगर आपने किसी को सेल किया है या आपने अपना गुड्स किसी को दिया है तो आपको उससे पैसा लेना होता है, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में डेटर कहते हैं। आगे हम उसके बारे में और पढ़ेंगे। और जिनसे आपने माल खरीदा है उस और जिन्हें आपको पैसा देना है उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। तो ये भी हमें जानना ईयर एंड में ज़रूरी है कि हमें कितना पैसा लेना है और कितना देना है। टू नो करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर इट फाइनेंशियल रिजल्ट विद अदर एंटरप्राइजेज इन अ सिमिलर लाइन। हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि हमने पिछले साल से कितना प्रोग्रेस किया है। अगर आपने पिछले साल प्रॉफिट 10% कमाया था तो इस साल एटलीस्ट 12% तो कमा रहे हो कि नहीं, आप वो देखना ज़रूरी है। या हमारे खर्चे कितने बढ़े हैं पिछले साल से, वो भी कंपेयर करने के लिए हमें ये रिकॉर्ड काम आता है।
एट द सेम टाइम अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपके सामने वाले दुकान में भी वही चीज़ें बिकती है जो आप बेचते हो, तो आप ये भी जानना चाहोगे कि आप उससे कितना आगे हो या कितना पीछे हो। तो ये भी हमें काम आता है। ये सारे थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बुक कीपिंग के। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है, तो आप इस पॉइंट्स के ऊपर से अगर आंसर लिखोगे तो आपको ईजी होगा और समझना भी ईजी होगा। पहला है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि हम इतना याद नहीं रख सकते कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसने हमें कब कितने पैसे दिए। तो हमें वो ट्रांजैक्शन याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो परमानेंटली हमारे पास सेव हो जाता है। तो हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता, अरे उसको 2,000 दिए थे या 3,000, आपने लिख लिया है कि आपने 2,000 दिए तो कंफर्म हो गया कि 2,000 ही दिए थे। दूसरा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एसेट एंड लायबिलिटी। मैंने आपको बताया कि आपको ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि आपको बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और ये जानना ज़रूरी भी है ताकि आप बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं वो आपको समझ सकता है। एट द सेम टाइम आपकी एसेट्स कितनी बढ़ गई, आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी बढ़ी है, या आपको कितना किसको कितना देना है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए तीसरा है डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग किस लिए, कंटिन्यू कितना करना है, कितना नहीं करना है या स्टॉप करना है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए ज़रूरी है। कंट्रोलिंग, इनेबल एंड एग्जीक्यूट टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। समझ लीजिए आप किसी बिजनेस के ओनर हैं और आपकी कई ब्रांचेस हैं, तो आपको ये जानने की इच्छा होगी कि ब्रांच ए ज़्यादा कमा रहा है या बी कमा रहा है। अगर किसी ब्रांच में ज़्यादा खर्चे लग रहे हो तो आपको तुरंत कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप यही बुक्स के ऊपर से समझ पाओगे कि किस में कितना कंट्रोल देने की ज़रूरत है, आपको किधर फोकस करने की ज़रूरत है। एविडेंस प्रोड्यूस इन कोर्ट ऑफ लॉ और एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका किसी से मनमुटाव हो जाता है और वो आपको बोलता है कि नहीं मुझे पैसा इतना देना है और आपके हिसाब से बकाया ज़्यादा है, और ये किस्सा अगर बहुत आगे तक खिंच गया और वो कोर्ट तक चला गया, तो आपके बुक्स आपका एविडेंस होंगे और आपकी ढाल होंगे वहाँ पे कि आप उनको दिखा सकते हो कि आपने ये ट्रांजैक्शन इस तारीख को किया था, वो ट्रांजैक्शन इस तारीख को किया था और एट द एंड इतना बाकी है। तो ये बहुत अच्छा एविडेंस हमारे लिए साबित होता है। सिक्स्थ है टैक्स लायबिलिटी। यूजफुल टू नो टैक्स लायबिलिटी लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया था एक स्टेक होल्डर में हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो किस बेसिस पे जानी जाती है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपने कितना सेल किया है, इसलिए ये बुक्स काम आती है। तो आगे देखते हैं इसकी यूटिलिटी यानी क्या, ये किसको किस तरह से काम आती है। पहला है ओनर, यानी जो बिजनेसमैन या ओनर होते हैं उन्हें अपनी बुक्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और उनको डिसीजन लेने के लिए आसानी होती है कि हमें किस तरह से कंट्रोल करना है बिजनेस, या हमें किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करना है। दूसरे जो हमारे बुक्स की तरफ आंखें गड़ाए बैठे होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर यानी कौन, जिनसे हम पैसे लेते हैं या जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें भी ये एश्योरेंस होना ज़रूरी है कि हम उनको उनका पैसा बकाया दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एट द सेम टाइम कस्टमर भी हमसे जानना चाहते हैं कि हम उन्हें सप्लाई कर पाएंगे या नहीं। थर्ड है गवर्नमेंट के लिए हमने ऑलरेडी देखा कि वो वेरियस टैक्सेस के लिए उनका हमारे ऊपर एकदम अच्छे से ध्यान रहता है कि हम सही टैक्स भर रहे हैं या नहीं, तो वो हमारे बुक्स देखते रहते हैं। लेंडर यानी जिसने हमें लोन दिया है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बैंक, जिनसे हम कभी कभी जाते हैं फाइनेंशियल नीड्स के लिए लोन लेने के लिए, तो वो हमारी बुक्स देखते हैं और समझना चाहते हैं कि हमें क्यों पैसे लग रहे हैं और हम उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। डेवलपमेंट, ये जानने के लिए कि हमने कितना ग्रो किया है पिछले साल से और कितना हम आगे बढ़ने की इच्छुक हैं और कितना हमारे में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। दोस्तों, आई एम श्योर आप अभी तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और एक बार इसे अपने टेक्स्ट बुक से रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में पक्का बैठ जाएगा।
ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे ताकि आपके ऊपर ओवरबर्डन ना हो। हम अगले टॉपिक जब लाएंगे, जब अपना अपना लेक्चर लाएंगे, तो उसमें हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैं आपको बताऊंगा कुछ वेरियस टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटेंसी में यूज़ होती है, जो हमें पूरे लाइफ काम आने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कंसेप्ट्स जो हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जो यूज़ होती है, वो देखने के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। आई होप आप लोगों को ये सब वीडियो समझ में आया होगा। और कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी आपके साथ ये कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको ऑलरेडी पता होगा और आप उसे देख के अपना आगे का कोर्स कंटिन्यू कर सकोगे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।